brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव का वो चेहरा जो पटना से दिल्ली तक फिलहाल सुर्खियों में। किसी भी अखबार को आप उठा लीजिए, उसकी पहली हेडलाइन में आपको चिराग पासवान दिख जाएंगे। वो चेहरा जिसने अभी फिलहाल एनडीए के तमाम घटक दलों के माथे पर शिकन ला दिया है, क्योंकि उनकी मांग है कि पूरी होती दिख नहीं रही, लेकिन बीजेपी भी मनाने के लिए एड़ी चोटी का बीजेपी ने जोड़ लगा रखा है। अब इसे आप ऐसे समझिए कि एक दिन में नित्यानंद राय चिराग पासवान से मिलने 3 बार जाते, एक या 2 बार नहीं, 3 बार। आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर नित्यानंद राय को क्यों लगाया गया चिराग पासवान को मनाने के लिए। तो दरअसल नित्यानंद राय जिस क्षेत्र से आते हैं वहीं से सांसद हैं चिराग पासवान, पास में ही क्षेत्र है, तो ऐसे में बहुत प्रभाव रखते हैं नित्यानंद राय। और ये भी कहा जाता है कि नित्यानंद राय के संबंध रामविलास पासवान से ही पारिवारिक रहे हैं, तो ऐसे में बीजेपी नित्यानंद राय के जरिए चिराग पासवान को साधने की कोशिश कर रही है। दूसरी बड़ी बात यह भी कि एक दिन में जब 3 मुलाकात हुई, पहली मुलाकात में दोनों नेताओं की मुलाकात होती नहीं है। नित्यानंद राय चिराग पासवान की मां से मुलाकात करके चले जाते हैं। चिराग ये कहते हैं कि जब तक मंत्री हूं तब तक मुझे मंत्रालय भी देखना पड़ता है। यहां से ये कयास लगाया जाने लगता है कि क्या चिराग पासवान मंत्री पद भी छोड़ देंगे, क्योंकि जिस लहजे में बयान दिया गया उसके मायने तो यही निकलते हैं। बातचीत चल रही है, ऐसे में मेरे ऊपर और भी जिम्मेदारियां हैं। जब तक मैं मंत्री हूं तब तक मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है, तो फिलहाल मैं उसको देखने जा रहा हूं। इसके बाद फिर कुछ घंटों के बाद नित्यानंद राय घर पहुंचते हैं और मुलाकात इस बार चिराग पासवान से हो जाती है। दोनों नेताओं की बातचीत होती है, बात बनती हुई दिखने लगती है, क्योंकि जब बाहर नित्यानंद राय निकलते हैं तो मुस्कुराते हैं, कहते हैं सब ठीक है। चिराग पासवान कुछ बोलते नहीं हैं। जब कार पर बैठने लगते हैं तो नित्यानंद राय आगे बढ़ के कार का दरवाजा भी खोलते हैं, चिराग को बिठाते हैं और कहते हैं कि आपको बिठाकर ही निकलूंगा। उसके बाद दोनों नेता वहां से निकल जाते हैं। कहा जाता है कि बीजेपी के टॉप लीडरशिप से इनकी मुलाकात होती है। खैर, एक मुलाकात ये भी हुई। फिर तीसरी मुलाकात देर रात को होती है और इस बार बिहार चुनाव के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी नित्यानंद राय के साथ चिराग पासवान के घर पहुंचते हैं। घर पहुंचकर दोनों नेताओं की लंबी बातचीत होती है और बातचीत करके अब ये कहा जा रहा है कि चिराग जो है वो मान गए। लेकिन माने हैं कैसे? क्या सीटें बढ़ गई या फिर कुछ और ऑफर हुआ? हम दोनों के चेहरे की मुस्कुराहट ही सारी बयां है, कहानी है, सब कुछ सकारात्मक है। समय से सब कुछ आपको चिराग ने बस इन्होंने बता दिया कि सकारात्मक है। अब एक बार सारी चीजें इत्मीनान से बैठ के बताई जाए। नाराजगी नहीं है चिराग जी, नाराजगी नहीं है कोई। सीटों पर बात बनी है, चिराग जी कितनी सीटों पर? कोई नाराजगी तो अब नहीं है। अच्छा आप बैठे ना, आपको बैठाई के सामने ऐसे सूत्रों की माने तो ये कहा जा रहा है कि जिस 2 सीट को लेकर चिराग पासवान अड़े हुए थे, एक सीट वो राजू तिवारी के लिए चाहते हैं और एक हुलास पांडे के लिए। उनका चाहना लाजमी है, क्योंकि ये 2 नेता वो रहे जो चिराग पासवान के मुश्किल के दिनों में भी उनका हाथ थामे रहे। वो इधर उधर नहीं हुए, लगातार उन्होंने पार्टी को बचाए रखा और पार्टी को बिहार में बनाए भी रखा। उनके इसके पीछे के लिए अब चिराग चाहते हैं कि उन्हें टिकट दिया जाए, लेकिन उनकी सीट फंस गई है, तो ऐसे में मैनेज होंगे कैसे? तो कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान की नंबर ऑफ सीट तो वही है, लेकिन इन 2 नेताओं के लिए ये बीजेपी ने कहा है कि हम आपको 2 एमएलसी का भी पद देंगे, यानी कि दोनों नेताओं को एडजस्ट किया जाएगा। और ये कहा जा रहा है कि अब बात बन गई है, बस
इंतजार 12 तारीख को जब एनडीए में घटक दलों की सीट शेयरिंग को लेकर ऐलान होगा और उसके बाद तमाम पार्टियां पहले फेज के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बड़ी तस्वीर अब यही निकलकर सामने आती है कि महज कुछ घंटे और जब सीटों का ऐलान होगा, लेकिन चिराग पासवान जो हैं अब उन्हें मनाने की कवायद आखिरी स्टेप पे पहुंच चुकी है, जहां एक दिन में 3 मुलाकात बल्कि 4 मुलाकात कहा जा रहा है कि एक और मुलाकात हुई जिसके लेकर कोई तस्वीर सामने नहीं आई। तो 4 मुलाकातों के बाद अब सब कुछ साफ हो गया है कि चिराग पासवान मान गए हैं और चिराग पासवान के साथ एनडीए जिस तरीके से सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बात कर रही थी वो फॉर्मूले पर ही अब सीटें बांटी जाएंगी, उन्हें 2 एमएलसी का पद भी दिया जा सकता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी और क्या आपको लगता है कि चिराग पासवान अभी मान गए हैं या अभी भी बहुत कुछ बाकी है एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक। कल रात को चिराग पासवान जी से मुलाकात हुई धर्मेंद्र प्रधान जी की। उसके बाद हमको ये सुनने में आ रहा है कि मामला कहीं न कहीं सुलझ गया है। चिराग पासवान जी मान गए हैं जो बीजेपी ऑफर कर रहे हैं। क्या ये बात सही है? देखिए, ये अभी सुलझा नहीं है मामला, अभी भी पेच फंसा ही हुआ है और जितना जल्द से जल्द हो सके इसको सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। ये बेहतर परिणाम जो हम लोगों ने एक लक्ष्य लिया है 225 का लक्ष्य 2025 में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मजबूत करने का, देश को विकसित करने का, बिहार को 2047 में विकसित बिहार बनाने का, पर कैपिटा इनकम बढ़ाने का, बढ़िया सुविधा बिहार को देने का, उसमें कहीं न कहीं गति मिलेगी। इसलिए इसको जल्द सुलझाना चाहिए। तो पेच फंसा हुआ है, कहाँ फंसा हुआ है पेच? देखिए, पेच कहाँ फंसा हुआ है ये तो बड़े नेता जानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर अगर कहीं न कहीं अब देरी हो रही है घोषणाओं में तो इसको आप कह सकते हैं कि पेच फंसा हुआ है। एक संख्या जो दी जा रही है या ऑफर की गई होगी, हम लोगों ने एक संख्या दी होगी, तो उसमें कहीं न कहीं उसको एक मिनिमम इस पर आना चाहिए और जितना जल्द आएगा उतना बेहतर परिणाम आएगा। 22 से 25 की संख्या दी जा रही है, क्या आप इस पर राजी हैं? पीयूष जी, ये आपको आधार कहाँ से मिला कि 22 किस आधार पर? फार्मूला तो मुझे आप बता दीजिए। आप मुझसे पूछते हैं 22 सीट कैसे, आप ही मुझे बता दीजिए तो मैं मान जाऊंगा। मुझे ये पता नहीं चल पा रहा है ना, ये क्लियरिटी अगर हो जाए कि 22 सीटें दी जा रही है कि 26 सीटें दी जा रही है कि 40 हमने पहले मांगी है वो दी जा रही हैं, आखिर कोई एक आधार होगा ना कि भाई हमने 5 सांसद मेरे पास हैं। अब जिस तरह से स्ट्राइक रेट हमारा रहा है, जिस तरह से वोटरों की संख्या हमारे पास है, 6% मत हमारे पास है, तो आखिर उसका कोई एक आधार गणित तो होगा ना। राजनीति में बिना गणित के तो बढ़ता नहीं है। आप 40 की बात कर रहे हैं, उसी पर अडिग रहेंगे? अडिग रहना मेरा काम नहीं है, मैं तो इसके क्लोजर की बात कह रहा हूं। लेकिन हाँ, चिंताएं जरूर हैं और न सिर्फ हमारे लिए चिंता है बल्कि घटक दल के जितने भी नेता है सभी के प्रत्याशियों 243 सीटों के प्रत्याशियों की मुझे चिंता है। तो क्या 40 से कम होगा तो क्या पेज जिसकी फंसे होने की बात आप कर रहे हैं वो फंसा रहेगा? देखिए, ये अधिकार हमारा नहीं है, लेकिन वो तो मेरे नेता खुद आकर के बोल देंगे कि पेज फंसी है कि पेज सीधी हो गई। लेकिन हाँ, आज के समय में अभी बात जित तेज गति से बढ़नी चाहिए वह गति पे नहीं है। यानी बात नहीं बनी अभी तक? मैं वही कह रहा हूँ कि बात पूरी भी नहीं हुई अगर बनी नहीं है तो। चिराग पासवान अभी भी नाराज हैं? आप बता रहे थे कि वो भारी मन से पटना से दिल्ली आए, तो क्या नाराजगी अभी भी है? नाराज नहीं है, अपनों से कोई नाराज होता है क्या? लेकिन अपनों को अगर कहीं सीटों में हम देखते हैं, जीत में देखते हैं, हम अपने चुनावी कैंपेन को देखते हैं और समय को देखते हैं और कार्यकर्ताओं के प्रेशर को देखते हैं, अपने प्रत्याशियों के चयन को देखते हैं, तो एक चिंताएं बहुत बड़ी होती है। हमको लगता है कि कहीं न कहीं उसी को आप लोग नाराजगी बता रहे हैं, चिंता नहीं बता रहे हैं। शब्दों का हेरफेर है, चिंता बहुत बड़ी है। एक आखिरी प्रश्न, जो मांग पहले थी 36 से 40 सीटों की, क्या वही मांग अभी भी है आप लोगों की? और इस पर क्लैरिटी दे दीजिए ताकि सबको पता चल जाए। नहीं, देखिए, मांग रोज थोड़ी ना बदला जाता है, मांग तो वही रहना है ना, मांग कभी नहीं बदलता है। लेकिन अब जो लोग वहां पे बैठ रहे हैं, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय चिराग पासवान जी हैं
या हमारे प्रभारी बिहार के श्री अरुण भारती जी हैं, उन लोगों से जिनकी बात हो रही होगी, संख्या बल उनके पास है। लेकिन मैं तो वही आखिरी मेरे लिए गीता और कुरान है जो लिख दिया गया था ट्वीट पे। उन्होंने एक्स पोस्ट पर अरुण भारती जी ने लिखा था कि मुझे इतनी से इतनी चाहिए, और उसका एक फार्मूला भी बताया था कि भाई मेरे पास 5 है, तो अगर उधर 100 सीटें मिलती है गठबंधन के बड़े साथियों को, और घटक दल का मतलब सीट लिख दिया गया था, तो वो तो लिखा हुआ है, तो आप बता ही सकते हैं कितना लिख दिया था। उसमें 43 सीटें थी, 43, और हमने जब अकेले लड़ा था तो 137 सीटें थी। तो इस बीच में कहीं अगर होता है तो सम्मानजनक उसको माना जाता है। और घटक दल का मतलब क्या होता है? सीट घटाना थोड़ी होता है। घटक का मतलब होता है एक दूसरे के परेशानियों को घटाना, और हम लोग एक दूसरे की परेशानी को भी समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये नाराज शब्द कहना, इस पर मुझे एतराज है। राजी करने में देर हो रही है। राजी करने में देर हो रही है, यानी कि चिराग पासवान अभी तक राजी नहीं हुए हैं।